एक बार की बात है। एक शहर में एक बूढ़ा शू मेकर रहता था। शू मेकर वो होता है जो जूते बनाता है। वो बूढ़ा शू मेकर अपनी बीवी के साथ रहता था और रोज नए नए जूते बना के अपनी छोटी सी दुकान में उन्हें बेचने की कोशिश करता था। एक रात उसने देखा कि अब उसके पास तो जूते बनाने की चमड़ी भी खत्म हो गई है, सामान भी थोड़ा सा ही बचा है और अगले दिन बेचने के लिए कुछ नए जूते भी नहीं हैं। उसने अपनी बीवी से कहा, अरे देखो अब हम क्या करेंगे, ना जूते हैं ना सामान है। तो बीवी बोली, चलो अभी सो जाते हैं, कल सुबह उठ के सोचेंगे कि ये मुश्किल को कैसे सुलझाना है। और वो दोनों सोने चले गए। लेकिन उस रात कुछ जादुई हुआ। अगले दिन जब उठ के शूमेकर और उसकी बीवी ने देखा कि वहां पे एक पेयर ऑफ जूते, नए जोड़ी जूते पड़े थे। सुंदर काले जूते जिन पे गोल्डन गोल्डन बकल लगे थे। उन्हें देख के शूमेकर और उसकी बीवी बहुत हैरान हुए। वो बोले, अरे वाह, इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने चमकीले, इतने न्यारे जूते किसने बनाए? मैंने तो नहीं बनाए, लेकिन जिसने भी बनाए भाई वाह। शूमेकर ने जूतों को अपनी छोटी सी दुकान में खिड़की में सजा के रख दिया और इससे पहले कि पहला घंटा बीता, एक ग्राहक आया और उसने बोला, अरे वाह, इतने सुंदर शूज, इतने सुंदर जूते, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी दे दो, जितने भी पैसे मांगोगे मैं दे दूंगा। और उसने वो जूते तुरंत खरीद लिए। शूमेकर और उसकी बीवी बहुत हैरान हुए। बोले, वाह, कितना मज़ा आया, रोज़ इस तरह से काम चले तो हमारी गरीबी के दिन जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। उस रात उन दोनों ने भरपेट खाना खाया और शूमेकर जाकर नया सामान ले आया जूते बनाने के लिए। रात को सोने के पहले उन्होंने वो सामान बाहर रखा और सोचा, चलो कल मैं भी कुछ अच्छे जूते बनाऊंगा। लेकिन अगले दिन जब सुबह उठ के उन्होंने देखा, टड़ा, और दो नए जूतों के पेयर रेडी थे। एक पिंक कलर का पेयर और एक हरे रंग का पेयर। देख के दोनों हैरान। दोनों मियाँ बीवी ने सोचा, अरे वाह, ये तो पहले काले जूतों से भी ज्यादा सुंदर है। चलो चलो देखते हैं इन्हें कौन खरीदता है। उन्होंने उन जूतों को भी अपनी दुकान में सजा के रख दिया। देखते ही देखते एक बहुत राजसी दिखने वाली औरत आई। उसने वो पिंक शूज खरीद लिए और थोड़ी ही देर में एक बहुत ही कामयाब सा आदमी आया। उसने वो हरे शूज खरीद लिए। ऐसे रोज रात को शू मेकर जूते बनाने का सामान लाके रखता और अगले दिन देखता, कभी लाल लाल सुंदर शूज बन जाते, कभी काले काले ठाठ वाले बूट्स बन जाते, कभी हाई हील्स ब्लू ब्लू बन जाती, कभी पिंक पिंक गुलाबी सुंदर जोड़े जूतों के रेडी होते। रोज नए नए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डिजाइन के जूते बनते और रोज शू मेकर और उसकी बीवी उन्हें अपनी दुकान में बेच देते। देखते ही देखते उनकी गरीबी मिट गई और बहुत अच्छे से उनकी लाइफ सेट होने लगी। एक दिन शू मेकर की बीवी ने कहा, क्यों ना हम पता लगाएं कि ये जूते बनाता कौन है। आज रात को जब तुम सामान लाके रखोगे जूते बनाने का, तो हम सोने नहीं जाएंगे, हम अलमारी में छुप के देखेंगे कि कौन बना रहा है ये जूते। शूमेकर ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। उस रात वो दोनों मियाँ बीवी अलमारी में छुप गए और इंतजार करने लगे। बहुत नींद आई, बहुत थके हुए थे, लेकिन जब तक 12 नहीं बजे एक हलचल भी नहीं हुई घर में। लेकिन जैसे ही 12 बजे, तो छोटे छोटे एल्फ्स बिल्कुल बच्चों जैसे दिखने वाले चुपके शूमेकर के घर में घुस आए। टन 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 टन। वो एल्फ्स ने अंदर आकर बड़े आराम से शूमेकर के जूते बनाने का सामान उठाया और नए नए जूते बनाने लगे। टैप टैप टैप, स्विश स्विश स्विश, टैप टैप टैप, स्विश स्विश स्विश। एक एल्फ ने कितने सारे जूते बनाए, बिल्कुल तगड़े, बिल्कुल मजबूत, और दूसरे एल्फ ने उनके ऊपर सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाए जिससे वो जूते इस दुनिया से बिल्कुल अलग दिखें। ये देख के शूमेकर और उसकी बीवी तो हैरान ही रह गए। उन्हें काम करता देखते देखते ही वो अलमारी में ही सो गए। अगले दिन जब वो उठे तो वो एल्फ्स तो गायब हो चुके थे, लेकिन वहां 10 नए जूतों के जोड़ी थे
एक से एक सुंदर, एक से एक लाजवाब। उन्हें देख के तो वो अपने खुशी का ठिकाना भी ना लगा पाए। उन जूतों को उन्होंने फिर से अपनी दुकान में रख दिया बेचने के लिए। लेकिन शू मेकर की बीवी ने कहा, मुझे लगता है वो बेचारे एल्व्स हमारे लिए कब से मेहनत कर रहे हैं, हमारी कितनी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के पहनने के लिए तो अच्छे कपड़े और जूते भी नहीं हैं। क्यों ना मैं उनके लिए कुछ बना दूं, उनको भी मदद हो जाएगी। तो उस दिन शूमेकर की बीवी ने बैठ के बहुत सुंदर सुंदर एक जोड़ी कपड़े बनाए, एक छोटू एल्फ के लिए और एक जोड़ी कपड़े बनाए दूसरे छोटू एल्फ के लिए। और शू मेकर ने छोटे छोटे जूते भी बनाए उन एल्व्स के लिए। और रात को बाकी सामान के साथ उन्होंने उनके ये स्पेशल गिफ्ट्स जो उन्होंने एल्व्स के लिए बनाए थे उन्हें भी वहीं रख दिया अपने घर में। और फिर से छुप गए अलमारी में देखने के लिए कि एल्व्स को ये गिफ्ट कैसे लगते हैं। रात को वो दोनों एल्व्स फिर से आए। जैसे ही 12 बजे दोनों झूमते हुए अंदर आए। टिन 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 टिन। जैसे ही उन्होंने वो गिफ्ट देखे वो हैरान रह गए और बोले, वाओ, ये हमारे लिए, ऐसा तो हमें कभी नहीं, किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। उन दोनों ने फटाफट वो नए नए जूते और कपड़े पहन लिए और खुशी खुशी नाचने लगे। या 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 टिन 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 टिन। शू मेकर और उसकी वाइफ ये देख के बहुत खुश हुए और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वो दोनों एल्व्स गायब हो गए। ये देख के शू मेकर और उसकी वाइफ हैरान तो बहुत हुए, लेकिन उन्होंने सोचा शायद ये गिफ्ट ही थे जिसके इंतजार में वो एल्व्स रोज उनकी मदद कर रहे थे। अब जैसे शूज़ के डिज़ाइंस वो एल्व्स बनाते थे, शू मेकर ने भी वैसे ही डिज़ाइंस बनाने खुद से शुरू कर दिए और उसकी दुकान धड़ल्ले से चलने लगी। बहुत कामयाब हो गया वो। दोबारा कभी उसने गरीबी का दिन नहीं देखा और दोबारा कभी वो एल्व्स भी वापस नहीं आए। लेकिन शू मेकर और उसकी वाइफ बहुत शुक्रमंद रहे हमेशा उन एल्व्स के, जिन्होंने उन्हें नए सुंदर डिज़ाइंस में शूज़ बनाना सिखाया और उन्हें गरीबी से वापस ले आए। तो ये थी कहानी शू मेकर और एल्व्स की।